मुख्यमंत्री के समकक्ष आता है, वहां के थाना प्रभारी, वहां के बीडीओ, वहां के कलेक्टर, वहां के एसपी जनता के आवाज को नहीं सुनता, उसकी समस्या को निराकरण नहीं करता है, जिसके वजह से बिहार के मुख्यमंत्री के पास आना पड़ता है। आज के प्रेस वार्ता में बिहार सरकार ये हो रहे दलितों के ऊपर अत्याचार बेतहाशा वृद्धि हुई। दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि जब से महागठबंधन की सरकारें आई, चाचा भतीजा की सरकारें आई, तेज गति से अपराधियों का मनोबल बढ़ा है। बढ़ा ही नहीं है, ऐसे लग रहा है कि सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। अपराधियों का मनोबल आसमान छू रहा है। जैसे ताजा उदाहरण मैं देना चाहता हूं, रोहतास जिले के दिनारा थाना अंतर्गत अजय पासवान जी की पत्नी सरिता पासवान जी 8 तारीख को स्वयं 6 बजे घर से मंदिर में पूजा प्रार्थना करने जा रहे थे। उसी गांव के अपराध प्रवृत्ति के एक अपराधी उस महिला को जबरन उठा करके घरों में ले जाता है और दुराचार करता है। आसपास के लोगों ने शोरगुल किया, उस पीड़ित परिवार के बच्चों ने शोरगुल मचाया, फिर भी उन्होंने नहीं छोड़ा। पूरी तरह से विवश जब महिला हो गई, शोरगुल मचा, तब घर से बाहर फेंक करके वो भाग चला। दुख की बात तो ऐसा है कि बिहार में हो रहे अत्याचार अपराधियों को पुलिस प्रशासन पकड़ती ही नहीं, उसको बचाने में लग जाती है। देखने को तब मिला जब इस घटना को लेकर के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष एसएससी सराठ चौधरी जी के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम जब गठित करके और कल 2 बजे पीड़ित परिवार से मिलने के लिए हम लोग जब दरवाजे पर पहुंचते हैं, तो वहां के पुलिस कप्तान के द्वारा स्थानीय थाना प्रभारी की मौजूदगी में उस महिला को उठा करके फिर सासाराम ले जाया जाता है। कारण क्या बताया गया कि 164 का बयान दिलाना है, मेडिकल चेकअप कराना है। ये घटना 8 तारीख की हुई। एफआईआर में महिला जो कहती है एफआईआर नहीं होता है, महिला कह रही है कि हमारे साथ दुराचार हुआ है, लेकिन थाना के प्रभारी ने उस अपराधियों के संरक्षण प्राप्त है और उन्होंने एफआईआर में क्या दर्शाता है, दुराचार करने का प्रयास किया गया। तो मेरा मानना है कि महागठबंधन की और चाचा भतीजे की सरकार में ये दलित विरोधी सरकार है, महिला विरोधी सरकार है। दलितों की हत्याएं हो रही है, दलित महिलाओं के साथ इज्जत आबरू से खिलवाड़ हो रहा है और चचे भतीजा की ये सरकार में कोई पूछने वाला नहीं है। उल्टे पुलिसिया कार्रवाई अपराधियों के ऊपर होना चाहिए, तो पुलिसिया कार्रवाई जिस परिवार पीड़ित परिवार है उसके ऊपर उल्टे यातन समझौता करने की दबाव डाली जा रही है। दुर्भाग्य है, मुझे लगता है कि अब बिहार में अनुसूचित जाति, जनजाति, आदिवासी महिलाओं को अभी सरकार से भरोसा उठ चुका है। सरकार को खुद संज्ञान लेना चाहिए, कैसे पुलिस प्रशासन को त्वरित कार्रवाई करना चाहिए, कप्तान को निलंबित करना चाहिए, थाना प्रभारी को निलंबित करना चाहिए, कि बिहार में कानून का राज स्थापित हो सके। सिर्फ होम रची जा रही है बिहार प्रदेश में, ये कानून का राज है, संविधान का राज है, ये सरासर गलत है, अफवाह है। कहीं कानून का राज नहीं है, ये अपराधियों का राज है। लोगों को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मेरे बगल में हमारे मीडिया प्रभारी पूर्व सांसद आदरणीय जनक जी हैं, उसके बगल में मीडिया प्रभारी अनिल जी हैं। और आप लोग कभी सुना भाई जनक जी का भी गए थे, जितनी विमर्श करना उसकी जितनी निंदा की जाए तो कम है। आप जब भी पेपर पढ़ रहे थे, एक घटना मसूरी में हुई, एक छात्रा को गोली मार दी गई, वो भी दलित जाति की।
परसों सिवान गए थे, बाबा अम्बेडकर की पुण्यतिथि थी, वहां भी एक दलित को घसीट कर मारा गया। तो पूरे बिहार में अराजकता की स्थिति है और दलितों पर अत्याचार बढ़ रहा है। ये सरकार आम लोगों को, खास करके दलित को संरक्षण नहीं दे पा रही है। उनके जितने भी गुंडे हैं दारू पी के इस तरह की कार्रवाई करते हैं। उनका माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि दारू बंद है, कहीं भी दारू बंद नहीं है। मैं कल एक शादी समारोह में गया था, आश्चर्य लगा मुझे। पटना में बहुत सारे पुलिस के भी लोग थे, 80% लोग उसमें दारू पिए हुए। ये स्थिति है और पूरे राज्य में दारू चल रहा है और दारू पी करके लोग बवाल कर रहे हैं। एक खास जात के लोग शायद उसमें प्रभावी है और वही लोग पूरे बिहार में अराजकता पैदा करना चाह रहे हैं। तो इस तरह की व्यवस्था बिहार में है और कमजोर तबके जो दलित समाज के लोग हैं, उसकी माँ बहन, कमजोर आदमी को इसकी इज्जत की जाती है, उसको मारपीट किया जाता है, उसका जमीन कब्जा किया जाता है, उसका घर उजाड़ा जाता है। तो इस तरह से पूरे जंगल राज स्थापित हो गया है बिहार में और हम लोग चाहते हैं जंगल राज से मुक्ति मिले। मैं अपने समाज के लोगों के बीच में जाकर के लोगों को उत्साहित करता हूँ और ये माननीय मुख्यमंत्री को पता नहीं, सोए रहते हैं कि क्या मुख्यमंत्री जी जनता दरबार लगाते हैं और जनता दरबार में जब उनका जिले का पदाधिकारी नहीं सुनता है तो यहाँ वहां से आदेश करने के बाद भी उसका काम नहीं होता है। ये स्थिति बन गई है। तो पूरे बिहार का अराजक स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से हम लोग अपने प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोग आंदोलन करेंगे और दलित समाज को संरक्षण देने का काम करेंगे। बहुत बहुत कौन जात के लोग हैं? आप जात का नाम बताइए, कौन जात के लोग हैं जो सात वर्ग हैं, खास जाति के लोग हैं? आप हम बताया तो खास वर्ग के लोग हैं। अब तो खास वर्ग के लोग कुछ होते हैं, ज्यादा आरोप लगा रहे हैं कि हो रहा है। विजय कुमार सिन्हा ने जो पहले पूछी किया था, वहाँ पे ब्राह्मण फैमिली को लकी फैमिली को गोली कांड हुआ था, तो उसमें जो आरोपित है वो उसको क्या कहेंगे? देखिए, आरोप नहीं लगाया जा रहा। हम तो धन्यवाद देना चाहते हैं प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लोकतंत्र का चौथे स्तंभ आप होते हैं। जिस तरह से आए दिन दलित हो, पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, अल्पसंख्यक को जो अत्याचार बढ़ा है, आप लोगों के माध्यम से बिहार प्रदेश जी में देश दुनिया में इस चीज को खबर छपती है। एनसीआरबी का रिपोर्ट है कि भारत में सबसे ज्यादा दलितों के ऊपर अत्याचार अगर बढ़ा है तो बिहार प्रदेश है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? हमारे सम्मानित साथी पूर्व मंत्री ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री जी अपने राजधानी की धरती पर बैठ करके जनता दरबार जो लगाते हैं, ऐसा क्यों नहीं वो आदेश जारी कर देते हैं कि जिस जिले में अगर काम नहीं होता है वहां की जनता, अगर हमारी जनता दरबार में कोई काम को लेकर के पहुंचता है तो त्वरित वहां के अधिकारी को पर कार्रवाई करेंगे। यह सिद्ध होता है कि जिस जिले का समस्या मुख्यमंत्री के समकक्ष आता है, वहां के थाना प्रभारी, वहां के बीडीओ, वहां के कलेक्टर, वहां के एसपी जनता के आवाज को नहीं सुनता, उसकी समस्या को निराकरण नहीं करता है, जिसके वजह से बिहार के मुख्यमंत्री के पास आना पड़ता है। और बिहार के मुख्यमंत्री के आदेश को स्वयं मुख्यमंत्री जी जानते हैं कि उनके कागज उनके पास तक ही रह जाता है, वो आदेश को कोई प्रशासनिक अधिकारी अमल में नहीं लाता है। तो ये कार्रवाई तो सरकार को करना चाहिए। आप देखे होंगे उत्तर प्रदेश में सटे योगी जी का राज है, वहां गुंडे फर्रा रहे हैं, कांप रहे हैं, या तो बिहार का शरण ले रहे हैं, नहीं तो नेपाल के शरण ले रहे हैं। बिहार के गुंडों को ये पता चल गया है कि अब सरकार नहीं, ये गुंडों की सरकार है, अपराधियों की सरकार है। तो मुझे लगता है कि सरकार का एक दबिश होना चाहिए, एक डंके की चोट पर अपराधियों को डर और भय होनी चाहिए। ये बिहार की सरकार से अपराधियों को डर नाम का कोई चीज नहीं रह गया। आपने यूपी का जिक्र किया और एनसीआरबी का जिक्र किया है, दलितों पे जो अत्याचार है वो यूपी और एमपी में सबसे ज्यादा है। एनसीआरबी का 2022 में कर देता है, उस पर क्या कहेंगे? मैंने तो वही तो कहा, ये सरकार का खौफ खत्म हो गया है। सरकार अपराधियों के संरक्षण में चल रही है। सरकार जो है कि चचे भतीजे गुंडों के घुटने टेक गई है।
ये सरकार की अब बिहार की जनता, करोड़ों जनता जान चुकी है कि अब सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। वो थाने से लेकर के जिले तक अपराधियों के संरक्षण में ही सरकार चल रही है। सर एक सवाल है कि मोहन यादव, मैं बता दूं आपको, जब थाना प्रभारी कहता है वहां कम से कम हम लोग गए थे 1000 आदमी, थाना प्रभारी ने कहा उस पुलिस को, पुलिस परिवार के लोगों को, तो पहली एक ही बार हुआ है, एक ही बार हुआ है। और वो FIR में लिखवाता है लिखो, महिला कहती है जो मेरे साथ बलात्कार हुआ, और कहता है जिसमें लिखो बलात्कार का प्रयास। अब इस तरह के थाना प्रभारी को हमने कर बात किया हम लोगों ने SP DSP से, उन्होंने कहा आप कार्रवाई करें। ये तो स्थिति है। और मैं एक बात बता देता हूँ, आपने जो प्रश्न किया, अपराधी कोई भी हो, हम लोग कमजोर समाज से आते हैं, अत्याचार होता है और लोगों पर, मैं ये नहीं कहता हूँ तो अत्याचार नहीं होता, लेकिन दलित पर सबसे ज्यादा अत्याचार होता है। इसीलिए हम लोग कमजोर आदमी हैं। और अत्याचार इस तरह का होता है जो घर को उजाड़ करके वहां तालाब खोल दिया जाता है। ऐसे अत्याचार पता नहीं चलता है कि उसका घर है, सीधे उठा के उसको फेंक देता है। इस तरह के भी अत्याचार होते हैं, तो उसमें सरकार को निश्चित रूप से संज्ञान लेना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए। इस तरह से कमजोर वर्ग पर अत्याचार न हो। सवाल है, एक सवाल ये है कि आप ही के पार्टी के सांसद है हरनाथ सिंह यादव, उन्होंने एक निजी बिल लाया है, देख लाया है, इसमें उन्होंने मांग किया है कि वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 को खत्म कर दिया जाए। इससे सामाजिक जो विषमताएं है वो है हुई है और धर्मांतरण का खेल भी इसे किया जा रहा है। तो उन्होंने मांग किया है सदन में कि इसे खत्म कर दिया जाए वक्फ बोर्ड अधिनियम को। तो क्या कहेंगे, आप लोग सहमत हैं? न्याय संगत बातें हैं, बिल्कुल होनी चाहिए। गैर बराबरी का जहां जिस आपने वक्फ बोर्ड की चर्चा किया है, तो मुझे लगता है कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति को गरीबों को न्याय दिलाने के लिए अगर बना है तो गरीबों को न्याय नहीं मिलता है। वो चीख हुआ, नाई हुआ, डफाली हुआ, डूम बिरादरी के हुए, जो अनुसूचित जाति के दर्जे प्राप्त है अल्पसंख्यक समाज में, धार्मिक अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज में, अगर वो बोर्ड से उसको कहीं विकास नहीं होता है, शिक्षा का मार्ग उससे नहीं मिलता है, तो जिन्होंने, जिस बंधुओं ने इस तरह का अगर बिल लाने का प्रयास किया वो धन्यवाद के पात्र है। एक सवाल है कि MP में जो मुख्यमंत्री को बनाया गया है मोहन यादव, बिहार के लोग काफी परेशान है, RJD के लोग कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे उन्होंने बनाया है मुख्यमंत्री यादव समाज OBC से। वो क्यों परेशान है? महागठबंधन के लोग परेशान क्यों हैं? माता और पिता और चचा और भतीजा के बिहार में लगभग 38 साल से सरकार लोग देख रहा है। जिस तरह से जातिवाद, धर्मवाद हावी था महागठबंधन के सरकार में, NDA की सरकार में, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी जी ने एक लंबी लकीर खींच दिया है। जाति धर्म मजहब से ऊपर उठ करके हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, बौद्ध हो, जैनिस्ट हो, सभी समाज के लोगों को एक मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया। जैसे आपने देखा कि यादव समाज हो, सुधरा समाज हो, अल्पसंख्यक समाज हो, दलित समाज हो, सभी समाज के लोगों को भारतीय जनता पार्टी सम्मान देती है। ये परिवारवाद की पार्टी नहीं है, जातवाद की पार्टी नहीं है। ये महागठबंधन के नेता एक तरफ संविधान के हवाला देते हैं और संविधान के हवाला देने वाले लोग परिवारवाद से बाहर नहीं निकलते हैं। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी संविधान के निर्माता, राजतंत्र को खत्म करके प्रजातंत्र लाया। महात्मा गांधी जी का यही सोच था, कर्पूरी ठाकुर जी का यही सोच था, जयप्रकाश नारायण जी का यही सोच था, लोहिया जी का यही सोच था कि पिताजी के बाद से माताजी बनेगी, माताजी के बाद से पुत्र जी बनेंगे, पुत्र जी के बाद से पुत्र बधू बनेगी। ये लोकतंत्र का हनन हो रहा है। बिहार की जनता ये जान चुकी है। आने वाले दिनों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है तो मुमकिन है, नरेंद्र मोदी जी है तो गारंटी है। अब बिहार की जनता आने वाले दिनों में 2400 या 2500 प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। धन्यवाद।